सो हेलो गाइस, वेलकम टू द लर्न हाई। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की नंबर 8.4 एक्सरसाइज कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4। 8.4 में मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताऊंगा। सो अब तक जितने फार्मूले मैंने आपको बताए वो सभी याद रखना, और अब मैं जो फार्मूले बताऊंगा वो थोड़े से और इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक फार्मूला होता है हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सो मैं आपको ना इस वाले फार्मूले का डेरिवेशन सिखाऊंगा, और इस वाले फार्मूले के डेरिवेशंस के साथ साथ आप खुद समझ जाओगे कि ये वाले फार्मूले भी आते कहाँ से हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। ठीक है, अब आपको पता होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है अपना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर क्या है हमारा, ए सी का स्क्वायर, आधार क्या है ए बी का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है बी सी का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, इस वाली इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन बनी है समीकरण नंबर 1, इसको हम समीकरण नंबर 1 को, मतलब इस पूरी समीकरण को ए सी स्क्वायर यानी कि कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, हम इसको भाग दे रहे हैं। ए सी का स्क्वायर है बराबर ए बी का स्क्वायर है प्लस बी सी का स्क्वायर है। अब इसको हम भाग देंगे ए सी के स्क्वायर से, इसको भी ए सी के स्क्वायर से भाग दे लेंगे, इसको भी ए सी के स्क्वायर से भाग दे लेंगे। आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। अब ये देखो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर होता है आधार, अपोन में ए सी का स्क्वायर अपोन में होता है कर्ण। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लाल बटे काका लिख रहा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। तो ए बी क्या होता है हमारा आधार, यहाँ पे लिख लेंगे हम आधार, ए सी क्या होता है कर्ण, यहाँ पे लिख लेंगे हम कर्ण का स्क्वायर, प्लस बी सी क्या होता है हमारा कर्ण, बी सी होता है लंब का स्क्वायर, प्लस ए सी क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। अब 1 बराबर होता है ए स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब आधार बटे कर्ण क्या होता है, यहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है कोस, यानी कि आ जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर, प्लस लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, साइन थीटा का स्क्वायर या स्क्वायर थीटा। तो ये आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट जब भी आप इन दोनों को डेराइव करोगे, यानी कि इस तरीके से बनाने की कोशिश करोगे, तो इन तीनों फॉर्मूले में जो इधर होगा इक्वल में, उससे आपको डिवाइड कर देना है।
यानी कि आपको मतलब कि इसको किसी भी एक से डिवाइड कर देना है, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब देखो इन्हीं से कुछ फॉर्मूले बनते हैं, 3 फॉर्मूले हो गए, चौथा फॉर्मूला बनेगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कर देंगे हम 1 इधर है, ये कोस थीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा अगर हमें निकालना होगा, आपको पता है जो इधर स्क्वायर में होता है वो इधर अंडर रूट में चला जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला यह बन गया। पांचवा फॉर्मूला इसी तरह बनेगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और छठा फॉर्मूला बनेगा कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दोस्तों मैं डेराइव तो करा सकता हूँ, पर इसका ना आपको बहुत टाइम लगेगा, और बहुत टाइम लगेगा मतलब कि मैं आपको इस वाली एक्सरसाइज नहीं करा पाऊँगा। तो आपको जनरली ये बेसिक फार्मूले 6 इसके याद रखने हैं, 8.4 में ये वाले फार्मूले काम आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराने शुरू कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कराने का अपना एक ही तरीका है, रेड पेन से क्वेश्चन उतारेंगे और ब्लैक पेन से उसका सॉल्यूशन मार देंगे दे करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कोमा सेक ए और एंड टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, इनको हमें कोटे के पदों में लाना है। चलो हम पहले करते हैं, हम पहले साइन ए को कोटे के पदों में लिखेंगे। कोटे के पदों में मतलब उसका जो भी सॉल्यूशन करेंगे उसमें हमें बस कोट ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं। दोस्तों मैंने बताया था आपको, कुछ फॉर्मूले और बताए थे कि जो साइन ए होता है 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, अब कोसेक ए को हम इन वाले फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, ए मतलब एंगल है या थीटा है। अब देखो कोसेक ए हमारा है अंडर रूट में 1 माइनस कोट स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ पे ए आ जाएगा। ये सिंपल, 1 प्लस कोट स्क्वायर है लिख ले, कोट स्क्वायर है 1 प्लस लिख लो, चॉइस इज योर। अब दूसरे वाला क्या है अपना, सेक ए। सेक ए को करते हैं हम सोल्व। अब सेक ए को हम कैसे करते हैं, देखो सेक ए का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है हमें। सेक ए जो होता है हमारा वो होता है 1 अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको बताया हुआ है जो हमारा टेन स्क्वायर थीटा होता है ये होता है टेन ए, मतलब ये ए है, इधर ए है क्योंकि ये ए दिया हुआ है यहाँ पे। टेन स्क्वायर थीटा होता है ये इक्वल होता है 1 अपॉन कोट थीटा के, एक ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो सेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस कोट 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। सिंपल है ये भी, इसको चाहे तो और सोल्व कर लो, जैसे कि सेक ए बराबर हम अंडर रूट के अंदर इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे आ जाएगा कोट की मल्टीप्लाइजेशन हो जाएगी कोट स्क्वायर ए प्लस 1। इतना कर लो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा फॉर्मूला दिया हुआ है टेन ए। टेन ए का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है कोट ए की टर्म में, टेन ए बराबर 1 अपॉन कोट ए। सिंपल, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो अब नेक्स्ट फॉर्म में क्वेश्चन देख ले रहा हूँ क्या है। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है अपना, त्रिकोणमिति, यानी कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति सभी अनुपातों को, मतलब कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति सभी अनुपातों को, जैसे कि साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोट ए, कोसेक ए, कोसेक ए के पदों में व्यक्त करना है। सेक ए के पदों में हमें व्यक्त करना है, मतलब हमें इन सब का सेक ए के टर्म में फॉर्मूले बनाने हैं, फॉर्मूले से निकाल करके बनाना है। ठीक है, हम पहले लेते हैं साइन ए। साइन ए बराबर होता है अपना, मैंने आपको लिखवाया था पिछले पेज में, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो हम साइन ए को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन कोस, कोस को हम ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। यहीं से हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब साइन ए बराबर अंडर रूट, एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लेकर के इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक फार्मूला हमारा बन गया। दूसरे नंबर पे आते हैं। अब कोस ए बराबर हमारा होता है 1 अपॉन सेक ए, ये आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था। तीसरे वाला हमें टैन को लिखना है। टैन ए बराबर होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला डेराइव करवाया था मैंने, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। मैं आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ, कभी आप मुझे को खुद से ही कराए जा रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे हाँ ये रहा, इसको क्वेश्चन जो 2 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब टैन स्क्वायर थीटा है तो टैन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे लिख लेंगे बराबर जो सेक स्क्वायर थीटा है इसके, और ये 1 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब टैन थीटा बराबर अंडर रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सिंपल है। इन्हीं से इसी तरीके से सभी फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे एक और बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। आपको ये वाला बना के दिखाता हूँ, कोट स्क्वायर वाला। अब देखो यहाँ पे जो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर है ये 1 प्लस का इधर है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अब कोट थीटा बराबर इसको अंडर रूट में कर लेंगे, ये इधर स्क्वायर था इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक और फॉर्मूला ये वाला 1 का, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे था साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर यहाँ से ले लेंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा था, इसको हमने ऐसे लिख लिया था। अब हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को तो इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा इधर आके प्लस में, बराबर 1 का 1 रहने देंगे, और ये इधर प्लस का है इधर जाके हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा बराबर जो स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको सभी फॉर्मूले लिखा दिया, 6 ये 3 और बने हैं। 3 कौन से बने हैं, 7वां ये, 8वां ये और 9वां ये। ठीक है, अब चलो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का फिर से। तीसरा हो गया। अब चौथा हमारा है कोट ए। कोट ए को हम कैसे सोल्व करेंगे, कोट ए तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये हो जाएगा 1 अपॉन टैन ए। अब टैन ए का जो मान इधर निकाला था वो इधर पुट कर दो, कोट ए हो जाएगा बराबर 1 अपॉन टैन ए इधर क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट में, निकल गया। सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल है क्या और कुछ बताओ। जो था पाँचवा है अपना कोसेक ए। कोसेक ए को कैसे सोल्व करेंगे हम, कोसेक ए का भी और ज़्यादा सिंपल है। कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। अब ये कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, जो वहाँ पे बना था अभी फॉर्मूला में मैंने बना के दिखाया था, ये रहा साइन ए। तो ये जो साइन थीटा की जगह ए मान लो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए का हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब कोस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, कोसेक
ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। कोसेक ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सिंपल भैया, इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, काहे घबरा रहे हो रे? जब हम हैं तुम्हारे साथ तो डरने की काहे बात। ठीक है, चलो अब मैं आपको करा दूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके 2 पार्ट हैं। बहुत बढ़िया। पहला वाला पार्ट दिया, पहले हम पहला पार्ट निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप? इसमें 2 कॉम्बिनेशन लेंगे फॉर्मूला के। कॉम्बिनेशन कैसे? अब देखो, मैंने आपको कल बताया था, कल भी कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे इससे पिछली वीडियो में, और थोड़ा सॉल्यूशन भी करा दिया था उनका। जो हमारा साइन स्क्वायर 63 है, इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, प्लस अब इस साइन स्क्वायर 27 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस 63 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सॉरी गलती कर दी है। 27 90 माइनस 27 तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 27 आ जाएगा ना, अपॉन में ऐसे ही नीचे करते हैं हम। कोस स्क्वायर 17 है प्लस कोस को क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर 90 माइनस ये आ जाएगा 73। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाला तरीका मैंने आपको कल बता दिया था, डेराइव करके भी दिखाया था इससे पिछली वाली वीडियो में, पार्ट 6 में। ठीक है, अब चलो आगे करते हैं। अब साइन स्क्वायर 63 ऐसा ही रहेगा प्लस अब कोस स्क्वायर ऐसे ही, और 90 माइनस 27 हो जाएगा 63 अपॉन में कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। 90 माइनस 73 चले जाएंगे तो ये बचेगा 17। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा की जगह यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिंपल ही तो है। अब ऊपर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 1, क्योंकि देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू 63 है तो मतलब 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 से 1 बार कट गया, 1 बचा। बहुत सिंपल। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। डज नॉट मैटर, कितने भी नंबर्स दिया हो तोड़ने हैं आपको। साइन 25 को ऐसे ही रखेंगे, चाहे इसको तोड़ लो चाहे इसको तोड़ लो, चॉइस इज योर, फिर उधर भी चेंज हो जाएंगे। अब ये आ जाएगा यहाँ पे साइन, अब जहाँ पे चिन्ह नहीं है ये होगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। अब कोस 65 है, साइन 90 माइनस 65 प्लस, अब देखो इधर साइन की वैल्यू आ जाएगी, इधर हमें कोस की लानी है तो यहाँ पे इसको कोस को रहने देंगे, 25 कर देंगे, मल्टीप्लाई साइन, या साइन को क्या कर देंगे हम? कोस 90 माइनस 65। एनी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 65 का 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू कोस, ये कोस है, इस 90 माइनस 65 आएगा 25 डिग्री। अब इन दोनों की मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर 25। अब देखो a मल्टीप्लाई a बराबर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, और a प्लस a लिखेंगे 2a, तो ऐसे ही a की मल्टीप्लाई a में a स्क्वायर आ गया, तो ऐसे ही साइन की मल्टीप्लाई साइन में तो साइन स्क्वायर आ गया।
अब ये फिर से वही फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का, तो इसके बराबर 1 हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट फॉर्मूला करा दूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सही विकल्प के आधार पर, ठीक है। तो सही विकल्प के आधार पे हमें पहले वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर होगा किसके। तो ऑप्शन में दिया हुआ है a बराबर 1, मतलब a 1 दिया है ऑप्शन, b दिया हुआ है 9, c दिया हुआ है 8 और d दिया हुआ है 0। अब देखो मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था ना, बनाया था सेक स्क्वायर का और टेन स्क्वायर का बनवाया था। इधर कहाँ पे है ये रहा, देखो सैन स्क्वायर का तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर का बनवाया था और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो किसी एक की टर्म में कर लो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर को चेंज कर दे रहा हूँ मैं, सेक स्क्वायर आएगा हमारा 1 प्लस टेन, सेक स्क्वायर ए की जगह आएगा टेन स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद, माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 9 की मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगी 9 प्लस 9 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये भी सेम ऐसे होगा, तो इससे ये कट जाएगा, मतलब वो ये 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो बचा क्या 0। भाई 2 केले में से 2 केले घटाओगे तो 2 ए 0 ही बचेगा ना, तो इधर 0 बचा, आंसर आ गया 9। तो हमारा आंसर है ये वाला। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट कर देना, कोई भी दिक्कत हो तो एक अलग से वीडियो बना के तुम्हें शेयर कर दूँगा, मौज मारो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्यन सर से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही विकल्प का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ है सेक ए के, बी ऑप्शन दिया हुआ है साइन ए के, सी ऑप्शन दिया हुआ है कोसेक ए के, डी ऑप्शन दिया हुआ है कोसेक ए, ठीक है। सोल्व करते हैं भैया, जब तक हम सोल्व नहीं करेंगे तो मज़ा ही नहीं आने का। एक बार फिर से उतार देंगे, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। सेक ए प्लस टेन ए, इसको इधर लिख ले रहे हैं, 1 माइनस साइन ए, इसको हम इधर लिख ले रहे हैं। कोई दिक्कत अब तक नहीं ना, ठीक है। अब ना इसमें हमें तोड़ना होता है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चों को कभी कुछ समझ नहीं आता, तो आपको मैंने बेसिक फार्मूला लिखवाए थे और उनमें सबसे पहले बताया था, 2 फार्मूले ऐसे लिखवाए थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, कोमा कोट थीटा हो जाता है इसका उल्टा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ये फॉर्मूले इसीलिए लिखवाए थे, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखे तो तुम इस फॉर्मूले का यूज करो, इन फॉर्मूले का यूज करो। तो यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा हमें कैसे करना है, तो इनको हम तोड़ लेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको तोड़ लेंगे हम। तो सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस ए, प्लस टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कोस ए, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए को हम ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम ले लो भैया, इधर से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कोस ए। जब हर समान हो यानी डिनोमिनेटर समान हो तो ऊपर वालों को जोड़ या घटा देते हैं, जो भी बीच में चिन्ह दिया होगा। तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, ये हो गया इधर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो दोस्तों मज़े की बात यह है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये भी ब्रैकेट में। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है इधर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे
माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए कर देंगे, कर दिया। अपॉन में आ जाएगा कोस ए। अब इसको क्या कहते हैं हम, इसको याद है मैंने आपको फॉर्मूला बनवाया था। पेज कहाँ पे गया, पेज कहाँ पे गया मेरा, पेज कहाँ पर है भैया, ये रहा, हाँ ये रहा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 आएगा, और इसका टोटल मान होगा हमारा कोस स्क्वायर ए थीटा नहीं ए अपॉन कोस ए। कोस ए से स्क्वायर कट गया, ये ऐसे कटा दोस्तों, कोस ए इंटू कोस ए अपॉन कोस ए, इससे ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा कोस ए। मौज मारो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया सोल्व। चलो अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3। नहीं यार इस पे नहीं आ पाएगा, पेज पलट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा कर रहे हैं, 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का हम सोल्व कर रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, बराबर क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है हमें, सेक स्क्वायर है, बी दिया हुआ है हमें -1, सी दिया हुआ है हमें कोट स्क्वायर है, डी दिया हुआ है हमें tan स्क्वायर ए। अरे आगे तो बताना भूल गया मैं, इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे भूल गया। ये देखो ये कोस है ना, तो ये किसके बराबर होगा, विकल्प डी हमारा सही होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी भूल गया। उम्मीद है दोस्तों राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी, तुम्हारी समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। मैं एक बार फिर से इसको उतार ले रहा हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला चार्ट ले लूँ एक बार में, चार्ट नहीं पेपर जो मैंने बनाया था, कहाँ है 1 प्लस tan स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है। नहीं को यहाँ पे तो वो है ना कोस स्क्वायर है, हाँ पहले इसको चेंज कर दे रहा हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपना सेक स्क्वायर ए, इसको तो ऐसे लिख लेंगे हम। और हाँ एक बात और, ये क्वेश्चन है ना, आपको गारंटी दे रहा हूँ गलत करवा रखा है, क्वेश्चन गलत है ये यहाँ पे कोट है, और 1 ये भी कोट है। 1 प्लस कोट स्क्वायर है अपना कोसेक स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन बुक में गलत दिया हुआ है, ये इस तरीके से है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी कुछ ऐसी भिन्न दी जाए तो उसको, या फ्रैक्शन दी जाए उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं और पहले लिखते हैं। तो यह जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन इसकी कोस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ये आ गया हमारा ये वाला ऑप्शन, ये फॉर्मूला है tan स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बोल मत जाना। क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, ये हमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर सिद्ध करना है हमें 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा।
इस तरह के क्वेश्चन में हमें या तो लेफ्ट हैंड साइड से चलना है या राइट हैंड साइड से। अगर लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो ये आना चाहिए, और यहाँ से सोल्व करोगे तो ये आना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, ये वाली साइड से ले लेता हूँ और इससे भी आपको करके दिखा दूँगा बाद में, ठीक है। अब जहाँ मैंने बताया था आपको, जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो ये बहुत अच्छे फॉर्मूला है, सुंदर भी है दिखने में। tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, कॉमा cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। इनमें तोड़ना होता है जब आपको कोई भी रास्ता ना दिखे। यहाँ पर cot थीटा दिया हुआ है, cot थीटा दिया हुआ है तो इसको तोड़ लो और इसको 1 अपॉन sin थीटा लिख लो। इसको cos थीटा अपॉन cot थीटा, इसको लिख लो sin थीटा। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम अरे सॉरी, इधर स्क्वायर भी दिया हुआ है, वही सोचो कुछ तो गड़बड़ है। ये ना इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है, ठीक है, यह इसका स्क्वायर दिया हुआ है। इसको मैं लिख लेता हूँ वैसे, इसका ले लेंगे एलसीएम अंदर ही अंदर। एलसीएम ले लेंगे तो अपॉन में आ जाएगा sin थीटा, और अगर अंश हर समान हो तो इसको भी ऊपर माइनस पिन प्लस जो भी होता है उसको कर लेते हैं 1 माइनस, ये हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर को ऊपर नीचे अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करता हूँ मैं आगे। sin स्क्वायर थीटा जो हमारा फॉर्मूला बनाता है वो बनाता है ये रहा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, दिख गया। मैं इसको करता हूँ, अपॉन में लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस इसको हम स्क्वायर को जो उसको खोल लेंगे। इसका स्क्वायर कैसे कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल लेंगे हम ऐसे कि 1 माइनस cos थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस cos थीटा, इसे हम इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट में और 1 माइनस cos थीटा, और ठीक है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इसको मैंने खोल लिया। अब ऊपर वाले को हम ऐसे लिख देंगे 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कट रहा है। यहाँ पे बचा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये हमारा हैंस प्रूव्ड। ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा में निकालना था, ये होगा हैंस प्रूव्ड, सिंपल, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 का 2 हम सोल्व करते हैं। 2 cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a बराबर है 2 sec a। अब इसको सोल्व करते हैं। वैसे ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। और हाँ, जिधर से सोल्व करेंगे उसको यहाँ पे लिख लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व कराता हूँ मैं आपको, मज़ा आने वाला है वैसे आपको इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा। आप देखो, इसको हम पहले डायरेक्ट उतार लेते हैं। cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। अब इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस sin a ब्रैकेट में और यहाँ पे cos a, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे 1 प्लस sin a है, प्लस है ना ये, हाँ 1 प्लस sin a है, तो इसकी cos की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस, और यहाँ पे cos है, यहाँ पे 1 प्लस sin a और यहाँ पे 1 प्लस sin a, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि cos है तो cos से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। अब जो इसका होल स्क्वायर है हम उसको ओपन कर लेंगे। चलो ओपन करते हैं। cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर
मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन a अपॉन में 1 प्लस साइन a अब इंटू कोस a। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और ऐसे ही चलता रहेगा ये बराबर। अब इसको क्या करते हैं, आपने देखा होगा कोस स्क्वायर a प्लस इसको और इसको एक ही जगह ले आते हैं हम प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a हो जाएगा। और देखो कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a फॉर्मूला था हमारा 1 का, और ये बटे में यहाँ पे है 1 प्लस साइन a कोस a। अब देखो ये और ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा 1 का, मतलब कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a होता है इक्वल टू 1 के। नहीं यकीन आता है तो फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिंपल एक ही तो बात है। तो वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कोस ए। अब क्या करते हैं, देखो 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में इधर आएगा कोस ए। अब ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन लेके यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 2 साइन थीटा यही आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में और ये आ जाएगा कोस ए। इससे ये कैंसिल, बात ख़त्म। यहाँ बचा 2 अपॉन कोस ए। अब देखो 2 अपॉन कोस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है 2 इंटू सेक ए। 1 अपॉन कोस ए बराबर सेक ए तो होता है। ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS। 2 सेक ए तो निकालना था, हैंस प्रूव्ड। आहा आहा। अगला क्वेश्चन ऐसा होने वाला है भैया, आपके तोते ना उड़ जाए, मेरा नाम बदल देना। वैसे एक बात बताऊं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का 3। इसको उतार ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 दिया हुआ है अपना, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन, आखिरी क्वेश्चन होने वाला है हमारा, 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। इसको तो मैं बड़े प्यार से सोल्व करूँगा। चलो एक बार और उतार ले रहा हूँ मैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आपको क्या करना है, इधर 1 माइनस कोट थीटा है, इधर 1 माइनस tan थीटा है, इधर इसको कोट को भी हम tan में ले लेंगे पहले। साइन कोस में तोड़ के अगर आप करोगे तो शायद बहुत टाइम लग जाए। एक बार इसको साइन कोस में ही तोड़ के साइन कोस में छोड़ा, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब क्या करना है आपको, हाँ कोट को हम ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, मतलब कोट को हम tan में ले लेंगे सभी को। अब आप देखो tan थीटा अपॉन 1 माइनस एलसीएम ले लेंगे हम, अपॉन में यहाँ पे tan थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो tan की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो आएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस
अब देखो ये वो एक कंडीशन बन गई जो मैंने आपको कल बताई थी कि भैया अगर a अपॉन बी हो, जो कि है a1 है, b बराबर tan थीटा है, और अपॉन में x हो, तो कैसे मल्टीप्लाई होगी, b की इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि आ जाएगा a अपॉन बी एक्स। ऐसे सेम यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan की मल्टीप्लाई, tan थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस tan थीटा में। ठीक है, वैसे अगर आपको थोड़ी सी जल्दी लग रही हो तो ये वीडियो उन सभी के लिए भी है जो बेसिक से फिजिक्स मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से समझाता हूँ ताकि थोड़े कमज़ोर बच्चे के दिमाग में भी क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाए। ठीक है, अब एक और यहाँ पे कंडीशन है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है a अपॉन एक्स अपॉन वाई। इस तरीके से सिचुएशन में क्या होता है कि ऊपर एक दिया होता है और नीचे एक भिन्न होती है पूरी, तो नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं। ये देखो tan थीटा नीचे दिया हुआ है, ये वाली एक टोटल भिन्न है और ये एक है, तो tan थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan की tan में तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। बहुत भारी पढ़ाई वाला यहाँ तक तो पहुँचने में। अब क्या करना है हमें, ऐसा करते हैं इधर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, हम आपको कुछ ना कुछ नया करना ही होता है। पहले तो कोट को आपको सभी को tan के पदों में निकालना है, फिर यहाँ पे हमको माइनस कॉमन लेना है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। अब इधर इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे तो हो जाएगा tan थीटा। अब देखो यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव था, इसको tan थीटा को हम इधर ले लेंगे पॉजिटिव में, 1 पॉजिटिव था तो इधर इसको ले लेंगे हम नेगेटिव में। देखो माइनस की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या आएगा, tan नेगेटिव का हो जाएगा, 1 पॉजिटिव का हो जाएगा। अब ये वाला इधर जो आएगा माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपको इतना याद रखना है। अब हमें एलसीएम ले लेना है, एलसीएम क्या आएगा, tan थीटा। देखो माइनस कॉमन इसलिए लिया हमने कि tan थीटा माइनस 1 इधर है, इधर भी tan थीटा माइनस 1 हो जाए, ताकि एलसीएम ये वाला तो आ जाएगा सेम, ये तो आ जाएगा यहाँ पे एक बार और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। अब देखो इधर tan थीटा माइनस 1 है और इस tan की मल्टीप्लाई इस ऊपर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है, तो आ जाएगा tan क्यूब थीटा, मतलब tan की मल्टीप्लाई एक बार इसमें करोगे तो ये tan क्यूब आ जाएगा, tan की घात 3 माइनस। अब यहाँ पे ये कंप्लीट है तो आ जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो tan क्यूब थीटा, और अगर मैं यहाँ पे क्यूब लगा दूँ तो ये फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसका फॉर्मूले का कैसे करते हैं इसको हम ऐसे करते हैं a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a प्लस b। ऐसा इसलिए होता है, देखो मैं आपको डेराइव करके भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन पेन से, कि अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, गलती कर दी थोड़ी सी, ये फॉर्मूला गलत बता दिया मैंने। ये होता है ए बी इंटू बी स्क्वायर, ए माइनस बी होता है, अब ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका एक्चुअल फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब देखो क्या आएगा, ए की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब, अब ए की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी, ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा प्लस का ए बी स्क्वायर। अब माइनस का चिन्ह आएगा सभी जगह, बी की इसमें बी ए स्क्वायर और बी की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का ए बी स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस का बी क्यूब और माइनस का बी क्यूब। इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या है यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे क्यूब मान करके, क्योंकि ए के कितनी भी घात लगाओ एक ही होती है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद ए माइनस बी लिख लेंगे पहले, tan माइनस 1 थीटा आएगा, tan थीटा माइनस 1, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब कि tan थीटा इंटू 1,
फिर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अपॉन में क्या है हमारा, अपॉन में चल रहा है टेन थीटा माइनस 1। अब देखो जो टेन थीटा माइनस 1 है हमारा, इससे ये कट जा रहा है, कट गया। अब इसको मैं आप पूरा लिख ले रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा टेन थीटा। अब प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में टेन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, अलग अलग तोड़ के लिख लेंगे हम इसको। टेन स्क्वायर थीटा को बटे में लिख लेंगे हम टेन थीटा, प्लस टेन थीटा के अपॉन में लिखेंगे हम टेन थीटा, प्लस 1 अपॉन में लिखेंगे हम टेन थीटा। ठीक है। अब देखो इससे तो ये स्क्वायर कट जा रहा है, इससे पूरा कट जा रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा होता है अपना कोट थीटा। मैं भी थक गया कराता तो कोई नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम, साइन कोस के पदों में तोड़ेंगे। वही फॉर्मूले में एक बार और बता रहा हूँ, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा होता है हमारा कोस थीटा अपॉन टेन थीटा ओ साइन थीटा। अब तोड़ेंगे इनको इन पदे में, तो टेन थीटा को हम लिख लेंगे हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस 1 प्लस कोस थीटा को लिखेंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ले लेंगे हम इनका एलसीएम, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर कोस थीटा है तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं आपको। प्लस अब इसके बटे में यहाँ पे एक है तो इसको टोटल लिख लेंगे हम यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा है तो कोस की मल्टीप्लाई कोस में करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है अपना 1, तो इसको हम लिख लेंगे हम कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों का जोड़ेंगे तो मतलब इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम, आपको इनको फिर से अलग अलग लिख लेंगे, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, इससे कट गया तो आ जाएगा एक प्लस इसको हम तोड़ लेंगे 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तोड़ लिया। अब 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा होता है अपना सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा होता है अपना कोसेक थीटा। तो भैया हमें क्या निकालना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। 1 प्लस इस सेक थीटा आ गया अपना कोसेक थीटा आ गया, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था पर मज़ेदार था, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं मैं आपको पूरा मैथमेटिक्स एक अच्छे और मज़ेदार वे में समझाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में बोलें, कमेंट में लिख दें, तो हम आपके हमेशा साथ हैं। ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन सभी को भी इससे हेल्प मिले। वैसे मैं जानता हूँ कौन चाहता है अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए मजाक करूँ। ठीक है। बाय, गुड लक, गुड बाय, मौज करो। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बचे हुए क्वेश्चन कराऊंगा।